नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से आज संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल लाई हूँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ खास एनिमल्स के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप वैम्पायर स्क्विड के बारे में जानते हैं? यह एक छोटा सेफेलोपॉड है जो पूरे समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में अत्यधिक गहरे समुद्र की स्थिति में पाया जाता है। वैम्पायर स्क्विड अपने बायोल्यूमिनेसेंट अंगों और अपने अद्वितीय ऑक्सीजन चयापचय का उपयोग ऑक्सीजन की सबसे कम सांद्रता वाले समुद्र के हिस्सों में पनपने के लिए करता है। इसके दो लंबे वापस लेने योग्य तंतु हैं जो इसके पृष्ठीय पक्ष पर पहले दो जोड़ों के बीच स्थित है। वैम्पायर स्क्विड की खोज कार्ल चून के नेतृत्व वाले वाल्डिविया अभियान 1898 से 1899 के दौरान हुई थी। चून एक प्राणी विज्ञान थे जो चैलेंजर अभियान से प्रेरित थे और यह सत्यापित करना चाहते थे कि जीवन वास्तव में 550 मीटर से नीचे भी मौजूद है। वैम्पायर स्क्विड अधिकतम कुल लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है। इसका 15 सेंटीमीटर जिलेटिनस शरीर स्थान और प्रकाश की स्थिति के आधार पर मखमली जेट काले से हल्के लाल रंग में भिन्न होता है। त्वचा की एक बद्दी इसकी 8 भुजाओं को जोड़ती है। प्रत्येक को मांसल कांटों या सिर्री की पंक्तियों के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है। इस लबादे का भीतरी भाग काला है। बाहों के केवल बाहर के हिस्सों में चूसने वाले होते हैं। इसकी लंगड़ी गोलाकार आंखें जो प्रकाश के आधार पर लाल या नीली दिखाई देती है। इनके साम्राज्य में 2.5 सेंटीमीटर व्यास में अनुपातिक रूप से सबसे बड़ी है। जानवर का नाम आदत के बजाय उसके गहरे रंग से है। यह 600 से 900 मीटर या उससे अधिक की एफोटिक गहराई पर रहने के लिए माना जाता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप स्केली फुट गैस्ट्रोपोड के बारे में जानते हैं? काइसोमेलान स्क्वामीफेरम, जिसे आमतौर पर स्केली फुट गैस्ट्रोपोड का स्केल फुट घोंगा, समुद्री पैंगोलिन या ज्वालामुखी घोंगे के रूप में जाना जाता है, गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट घोंगे की एक प्रजाति है। यह वेंट एंडेमिक गैस्ट्रोपोड केवल हिंद महासागर में गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट से जाना जाता है, जहां यह लगभग 1.5 से 1.8 मील की गहराई पर पाया गया है। खोल 3 परत के साथ एक अद्वितीय निर्माण का है। बाहरी परत में आयरन सल्फाइड होते हैं। बीच की परत अन्य गैस्ट्रोपोड्स में पाए जाने वाले कार्बनिक पेरिओस्ट्रिकम के बराबर होती है और अंतरम परत आर्गोनाइट से बनी होती है। पैर भी असामान्य है। लोहे खनिज युक्त स्क्लेराइड्स के साथ पंखों पर बख्तर बंद किया जा रहा है। घोंगे की अन्य प्रणाली ग्रंथि में सहजीवी गैमा प्रोटोबैक्टीरिया होता है, जिससे घोंगा अपना पोषण प्राप्त करता प्रतीत होता है। यह एकमात्र ज्ञात मौजूदा जानवर है जो अपने कंकाल में लोहे के सल्फाइड को शामिल करता है। इसका दिल आनुपातिक रूप से किसी भी जानवर के लिए असामान्य रूप से बड़ा है। हृदय में उसके शरीर की मात्रा का लगभग 4% होता है। अपने लार्वा के बाद के जीवन के दौरान स्केली फुट गैस्ट्रोपोड अपने एंडो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के कीमो ऑटोट्रॉफी से बना सारा पोषण प्राप्त कर। तीसरा, दोस्तों क्या आप कर्ल क्रेस्टेड अराकारी के बारे में जानते हैं? कर्ल क्रेस्टेड अराकारी या कर्ली क्रेस्टेड अराकारी पैरोग्लोसस व्यूर्नेसी परिवार की एक प्रजाति है जो रामफस्टिडे टॉकिन्स में है। प्रजातियों को पहली बार 1831 में जोहान जॉर्ज वैगलर द्वारा वर्णित किया गया था। यह 40 से 45 सेंटीमीटर लंबा है और इसका वजन 190 से 280 ग्राम है। इसकी अपेक्षाकृत लंबी पूंछ और घुंघराली शिखा है। कर्ल क्रेस्टेड अराकारी अमेज़न बेसिन के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। यह आमतौर पर असामान्य से दुर्लभ है, लेकिन पेरू में तम्बोपाटा नेशनल रिजर्व, बोलीविया में नोएल कैंपक
मर्काडो नेशनल पार्क सहित कई इलाकों में नियमित रूप से देखा जाता है। इसका प्राकृतिक आवास उष्णकटिबंधीय हैनम तराई के जंगल है। यह एक लोकप्रिय पालतू टुकेन है और हरे अराकारी के बाद सबसे अधिक बार रखा जाने वाला छोटा टुकेन है। इसे एक उच्च फल आहार की आवश्यकता होती है। चौथा, दोस्तों, क्या आप कंकाल पांडा सागर के बारे में जानते हैं? यह कंकाल पांडा सी स्क्वाट है, जिन्हें एस्केडियन के रूप में भी जाना जाता है। चट्टान, मूंगा या कुछ इसी तरह की ठोस सतह के लिए जानवर की ऊपरी सतह सबस्ट्रेट को पकड़ने वाले हिस्से के विपरीत दो उद्घाटन या साइफन होते हैं। जब पानी से निकाला जाता है तो जानवर अक्सर इन साइफन से पानी को हिंसक रूप से बाहर निकाल देता है। लगभग सभी जलोदर उभयलिंगी होते हैं। गोनाड पेट या पेट के बाद में स्थित होते हैं और इसमें एक वृषण और एक अंडाशय शामिल होता है, जिनमें से प्रत्येक क्लोका में एक वाहिनी के माध्यम से खुलता है। मोटे तौर पर जलोदर को प्रजातियों में विभाजित किया जा सकता है, जो स्वतंत्र जानवरों के रूप में मौजूद है और जो अन्योन्याश्रित है। जलोदर की विभिन्न प्रजातियों में स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रजनन रणनीतियां हो सकती है। औपनिवेशिक रूप में प्रजनन के मिश्रित तरीके होते हैं। ये कई जानवरों का प्राकृतिक शिकार है। वे जापान, कोरिया, चिली और यूरोप सहित दुनिया भर के कई हिस्सों में मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। पांचवा, दोस्तों, क्या आप हॉरर फ्रॉग के बारे में जानते हैं? ये कोई भूतिया कहानी या कोई भूतिया जानवर नहीं है दोस्तों, ये जस्ट एक मेंढक है। इसे बालों वाला फ्रॉग या वुल्वरीन फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसका सामान्य नाम प्रजनन करने वाले नर के शरीर और जांघों पर कुछ बालों जैसी संरचनाओं को दर्शाता है। नर थूथन से वेंट तक लगभग 10 से 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जबकि मादा 8 से 11 सेंटीमीटर की होती है। एक छोटा गोल थूथन के साथ बड़ा सिर लंबे से अधिक चौड़ा होता है। प्रजनन करने वाले नर भी बालों की तरह त्वचीय पैपिला विकसित करते हैं, जो कि किनारों और जांघों के साथ फैलते हैं। इनमें धमनियां होती है और ऑक्सीजन को अवशोषित करने के उद्देश्य से सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए माना जाता है। यह प्रजाति स्थलीय है, लेकिन प्रजनन के लिए पानी में लौट आती है, जहां अंडे के द्रव्यमान धाराओं में चट्टानों पर रखे जाते हैं। इन्हें वापस लेने योग्य पंजे रखने में भी उल्लेखनीय है, जिसे यह त्वचा के माध्यम से प्रोजेक्ट कर सकता है। जाहिर तौर पर पैर की उंगली के हड्डियों को जानबूझकर तोड़ देता है। ये असली पंजे नहीं है, क्योंकि ये हड्डी से बने होते हैं। इसके अलावा मेंढक की उंगलियों के ठीक आगे उतक में एक छोटा बोनी नोड्यूल होता है। यह कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, नाइजीरिया और संभवतः अंगोला में पाया जाता है। इसके प्राकृतिक आवास उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय नम तराई के जंगल, नदियाँ, कृषि योग्य भूमि, वृक्षारोपण और पूर्व में भारी गिरावट वाले वन में पाए जाते हैं। इस प्रजाति को कैमरून में भुना और खाया जाता है। उनका शिकार लंबे भाले या छुरे से किया जाता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।